नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल खाना पचाना में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मोल्डेड चॉकलेट, जिसके लिए हमें सामग्री की आवश्यकता है जो यहाँ पे रखी है मैंने। ये है डार्क कंपाउंड चॉकलेट और ये है मिल्क कंपाउंड, जो कि इस तरह के पैकेट में मिलते हैं। ये 400 ग्राम का पैकेट है दोनों, जिसमें से मैंने 150 ग्राम ये लिया हुआ है मिल्क कंपाउंड और 200 ग्राम मैंने डार्क कंपाउंड लिया हुआ है। और उसके लिए हमें ड्राई फ्रूट चाहिए, बादाम, अखरोट, रोस्टेड मूंगफली और किशमिश। अभी इनको अखरोट और बादाम को हमने रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने गैस ऑन कर दी है। गैस पे एक छोटी सी पतीली रखी है जिसमें 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है। पानी इतना कम रखना चाहिए कि जो ऊपर वाला बर्तन है हमारा उसको पानी टच ना करे। उसके अंदर हमने मिल्क कंपाउंड की ये चॉकलेट डाल दी है। इसको सिम आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे मेल्ट करना है। और चॉकलेट जो है 2 तरह से मेल्ट की जाती है। एक तो डबल बॉयलर जो कि मैंने किया हुआ है, और एक है उसमें माइक्रोवेव में की जाती है। तो दूसरा हमने मिल्क कंपाउंड इसमें रखा हुआ है। इसमें भी मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इसके ऊपर हमने ये छोटी पतीली रख दी है जो कि पानी को नीचे टच नहीं करेगी। और ये भी सिम पे रखना है और इसको बिल्कुल सूखी चम्मच से और सूखा ही बर्तन लेना है। चॉकलेट और पानी का बहुत गहरी दुश्मनी होती है, तो इसके अंदर 1 ड्रॉप भी पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी या मॉइस्चर हुआ तो आपकी चॉकलेट नहीं बनेगी। इस चीज़ का खास विशेष ध्यान रखना है। तो अब हमने गैस पे ये मेल्ट होने के लिए जो पतीली रखी है जिसमें डार्क चॉकलेट रखी है, उसमें हम लगातार चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। और जितना हम इसमें हिलाते रहेंगे उतनी इसके अंदर शाइन बढ़ती जाएगी। चॉकलेट जो है एकदम स्मूथ और शाइनी हो जाती है। तो इसलिए दोनों में बराबर से चम्मच चलाते रहना है, रुकना नहीं है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है हमने। फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। और जब तक मेल्ट ना हो जाए, इसके अंदर जो इतने लम्स हैं ये भी बिल्कुल घुल जाने चाहिए, एकदम सिल्की सिल्की सी चॉकलेट हो जाए। तो और ज़्यादा ओवर भी नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा देर तक हम पकाएंगे तो ओवर हीट हो जाएगी, तब भी हमारी चॉकलेट बनना मुश्किल है। तो इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है ना। मतलब कम मेल्ट हो, ऐसा भी नहीं रखना है कि उसमें ये लम्स रह जाएं, और ना ही ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाए। तो अब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब हमने क्या किया कि उनको उतार दिया है गैस से, और गैस के ऊपर हमने एक पैन रखा है और उस पैन में हमने ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको हल्के से भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका भी मॉइस्चर निकल जाए। और जब हम चॉकलेट खाएं तो मुंह में हमारे क्रंच आए चॉकलेट खाते समय। तो अब हम इसको चॉकलेट को जो है मेल्ट होने के बाद भी एकदम गरम गरम नहीं यूज़ करना है, चॉकलेट नहीं बनानी है, थोड़ी ठंडी करके ही बनानी है। तो अब हमारी चॉकलेट जितनी हमें चाहिए उतनी हमारे ठंडी हो चुकी है। अब हमने ये सिलिकॉन के मोल्ड लिए हुए हैं, इस मोल्ड में हम ये चॉकलेट डालते जाएंगे। और पहले मैंने चॉकलेट डाली है और लिक्विड चॉकलेट जो मैंने मेल्ट किया वो डाला है मिश्रण। उसके बाद हमने एक एक बादाम रखा है और फिर उसके ऊपर हम दूसरी जो मिल्क चॉकलेट डालेंगे। नीचे जो है हमने डार्क चॉकलेट का मिश्रण डाला है, फिर बीच में बादाम डाला है, फिर ऊपर से मिल्क चॉकलेट डालेंगे। इस तरह हमने ये सारा फिलअप कर देना है। और फिर इसको अच्छे से टैप करने के बाद और हमने 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। अब ये मोल्ड हमारा तैयार हो गया है, हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। अब हमने जो है डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट मिल्क कंपाउंड जो है वो दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। अब हमने दूसरा मोल्ड ले लिया है सिलिकॉन का। अब हम इसमें दूसरे फ्रूट्स डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाएंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
दोस्तों ये खाने में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चे और यंग जनरेशन की तो सबसे फेवरेट है चॉकलेट, और उसमें ड्राई फ्रूट डलाओ तो कहना ही क्या है, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी है। तो अगर मेरी ये चॉकलेट की रेसिपी, मेरी चॉकलेट का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही एक छोटी सी बेल लगी है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। तो अब हमने ये मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड को दोनों को मिक्स कर लिया है, और ये हार्ट शेप की जो हमारा हार्ट शेप का जो मोल्ड है उसके अंदर हम डालते जा रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डालते जा रहे हैं, मिश्रण डालते जा रहे हैं। अब हमने इसमें एक एक अखरोट का टुकड़ा डाला है। चॉकलेट डालने के बाद, मिश्रण डालने के बाद अखरोट का टुकड़ा डाला है। फिर उसके ऊपर से हमने फिर से दोबारा से जो मिश्रण है हमारा, चॉकलेट जो मेल्ट करी हुई है और 2 चॉकलेट्स का मिश्रण है, ये हमने फिर से ऊपर से ये डालना है। अब इस तरह से हमारी ये दूसरा मोल्ड भी तैयार हो गया। आधे में हमने अखरोट डाला है और आधे में हमने किशमिश डाली है। तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, किशमिश, अखरोट और बादाम वाली चॉकलेट। आप इसे दोस्तों अच्छे से पैकिंग करके, अच्छे से रैप करके आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। त्योहारों पे, दिवाली हो, दशहरा, कोई भी अगर किसी का बर्थडे हो तो आप इसको घर में अपने हाथों से बनाई हुई चॉकलेट अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हो। और हाथ से बनी, होममेड हो और अपने हाथों से बनी हुई है चीज़, तो गिफ्ट करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि बाज़ार से ख़रीदी हुई रेडीमेड चीज़ों को लेने में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि हम अपने हाथों से बनाकर किसी को गिफ्ट करेंगे। तो अब हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम इसे भी टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो अच्छे से निकल जाएं, और इस मोल्ड को भी हम फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने दोबारा दूसरा मोल्ड लिया है, तीसरा। और इसी तरह जैसे पहले 2 मोल्ड हमने तैयार किए, इसी तरह ये भी मोल्ड तैयार करेंगे। तो पहले थोड़ा मिश्रण, आधी चम्मच नीचे डाल दिया मिश्रण, फिर बीच में हमने और कोई ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर ऊपर से हमने कवर कर देंगे ये चॉकलेट के मिश्रण से। तो इस तरह से ये भी हमारा सारे मोल्ड फिलअप हो जाएंगे। अब हमने इसमें रोस्टेड पीनट डाले हैं, जो कि ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी हमारी चॉकलेट। तो इस तरह से हमारी ये मोल्डेड चॉकलेट तैयार हो जाती है। थोड़ा सा मेल्ट करते समय ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा ओवरहीट भी ना हो जाए और कम भी ना रहे। तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए। वैसे तो घर में चॉकलेट बनाते समय हमारे पास कोई ऐसा यंत्र या कुछ भी नापने के लिए होता नहीं है कि कितना रखें, लेकिन अंदाज़ा इसका रखना ही पड़ता है। ये तो बड़ी बड़ी शॉप्स, कन्फेक्शनरी की जो शॉप्स होती हैं उन्हीं के पास होता है। घर में तो हमने अपने हिसाब से ही इसको मेल्ट करनी होती है। तो अब हमारे ये पीनट चॉकलेट भी तैयार हो गई है।
बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। और अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं हमने फ्रीज़र में रख के, और हमारी जम चुकी है ये चॉकलेट, सॉलिड हो गई है एकदम। देखिए किस तरह से निकल रही है और क्या शाइन मार रही है चॉकलेट। बहुत ही सुंदर लाजवाब चॉकलेट बनी है और कैसे अच्छे से निकल रही है मोल्ड के अंदर से। तो हमारी इस तरह से सारी चॉकलेट बन के तैयार हो गई है। तो आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।